फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो ये छात्रों, हम पढ़ रहे हैं लिंग विद्यालय समाज। अपन ने जो पिछली वीडियो थी उनमें पढ़ा था जेंडर की मूल अवधारणाएं, लिंग की जो मूल अवधारणाएं थी वो अब अपन अगला जो पॉइंट है उसको, अगला टॉपिक उसको पढ़ने लिंग पूर्वाग्रह। जो लिंग पूर्वाग्रह है, इसे आज से आप लिंग के विशेष संदर्भ में लिया जा सकता है, जिसको धारण करें कि अनेक अवसरों पर कहते हुए सुना है कि अनेक उस ऐसा कार्य करते हैं, अनेक वीरता प्राप्त करते हैं। तो उसके साथ साथ ये लिंग जो जेंडर का अपना अपना कार्य, जैसे कि स्त्री के द्वारा गर्भ धारण करना, ये इस कार्य को जेंट्स नहीं कर सकता, इस कार्य को स्त्री कर सकती है। और भी इसके साथ साथ अनेक वो आते हैं अनेक। तो इनमें सबसे पहले जो लिंग पूर्वाग्रह की जो डेफिनेशन जो ये भाषा दी है लिंग पूर्वाग्रह की, ये प्रोफेसर एस के दुबे ने दिए। तो इसमें इन्होंने लिंग पूर्वाग्रह का आज से उन कल्पनाओं, चारों सुझाव और प्रवृत्तियों से होता है जो समाज द्वारा रूढ़िवादिता एवं एंशिएंट या प्राचीन काल या प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होते हैं तथा उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। ये एक जेंट्स की प्रधानता की ओर संकेत करता है या एक पुरुष की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं। तो अब आप इसमें देखते जो लिंग का आज से अपन किसी भी चीज़ से उस चीज़ का आज से जो अपन कल्पनाएं करते हैं, काल्पनिक जो कल्पनाएं होती हैं उनको अपन अपने मन में लेके सोच सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रकार का कार्य जो अपने विचार हैं उनका। फिर उन चारों कल्पनाओं के बारे में हम सुझाव दे सकते हैं, सुझाव के साथ उनकी जो क्या प्रवृत्ति होते हैं, जो एक समाज में रूढ़िवादिता या अंधविश्वास बन जाती है, जो वर्तमान समय में नहीं एंशिएंट काल से ही एक कंटिन्यूटी जो कार्य की जो रेगुलरिटी या जो चली आ रही है उसको समाज से उपकृत कर लेता है, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक, उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता है, उसका कोई आधार नहीं होता है कि तो उससे ये क्या उसकी और प्रधानता करता है। तो ये तो इन्होंने दिए। अगली डेफिनेशन है श्रीमती आर के शर्मा। अगली जो डेफिनेशन बताइए। मती आर के शर्मा के शब्द में लिंग पूर्वाग्रह के मध्य अधिकार एवं शक्तियाँ
का अवैज्ञानिक एवं अतार्किक तार्किक विभाजन है जो स्त्री वर्ग को दुर्लभ लभ एवं निम्न स्तरीय बनाने का प्रयास करता है, बनाने का प्रयास करते हैं तथा पुरुष प्रधानता की ओर प्रवृत्त करते हैं। आप देखो श्रीमती आर के शर्मा ने क्या इसकी लिंग पूर्वक रह की जो परिभाषा दे, इसमें देखा है आपने लिंग पूर्वक रह के माध्य अधिकार एवं शक्तियों का अवैज्ञानिक तथा अतार्किक विभाजन होता है। आप देखते हो इस चीज़ में ये बिल्कुल औकेदार राइट है, एक जेंट्स और एक उसके बीच इतनी शक्तियों का अतार्किक और अवैज्ञानिक ढंग से उनका में इन दोनों के बीच न तो फिक्स ये रहता है भाई इतनी शक्ति एक जेंट्स के पास होगी और नहीं ये रहता है एक इतनी शक्ति एक लेडीज या महिला के पास रहेंगी। दोनों में अतार्किक और अवैज्ञानिक से सारी शक्तियों का विभाजन काफ़ी बार देखा है, काफ़ी जगहों देखा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो लिंग समानता की स्थिति उत्पन्न होती जो कि एक स्त्री वर्ग को लगता है निम्न स्तरीय। आप देखते हो कि भाई इसमें ये आता है निम्न स्तरीय और मतलब आप देखते हो जो आदमी के पास शक्तियाँ अधिकार नहीं रहेंगे तो अपना आप ही वैसे ही क्लब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। निम्न स्तरीय उसको अपन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब कारणों और इन सब तत्वों के साथ इसकी जो प्रधानता है वो रोशिया जेंट्स की तरफ दिखती हुई होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी को समान रूप से समान अधिकार हैं, चाहे जेंडर कोई सा भी हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन इससे हमें कोई वो नहीं होता। लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगला अपना टॉपिक आता है लिंग पूर्वक रह की विशेषता है।
अब आप देखते हैं फोटोग्राफी की बहुत सारी विशेषताएँ, निम्न विशेषता यहाँ पे बताई जिसमें है अवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। अवैज्ञानिक प्रक्रिया। आप देखो लिंग की जो असमानता या जो जेंडर बेस है, जो इस चीज़ को देखता है अवैज्ञानिक, ये आप देखते हो एक साइंटिफिक जो साइंस के अनुसार या साइंटिफिक जो कार्यक्रम होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। इस चीज़ में हमने पहले भी पढ़ा है और भी आगे भी पढ़ेंगे। जो लिंग असमानता में एक स्त्री और एक पुरुष दोनों के बीच जो शक्तियाँ होती हैं, इनका क्या जो बंटवारा होता है वो असमान पाया जाता है, या इनके अधिकार होते हैं वो एक दूसरे में असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो जिनसे अवैज्ञानिक इन पे कोई विचार नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से साइंटिस्ट इसके नहीं हो सकते। ये एक सोच एवं इधर का दृष्टिकोण है जिससे हमारे समाज में लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है, और जिसके साथ इसका कोई वैज्ञानिक इसकी न तो कोई प्रतिक्रिया रहते हैं, न कोई इसके विचार रहते हैं, न तर्क रहता है, न चिंतन रहता है, वो किसी भी प्रकार का नहीं रहता है। और वो इनकी जो पूर्वाग्रह लिंग जो जेंडर बेस है उसके अंतर्गत अवैज्ञानिक प्रक्रिया आती है। इसके बाद अगला है काल्पनिक। काल्पनिक प्रक्रिया। अब आप देखते हो इसमें काल्पनिक वो चीज़ होती है जो अपन अपने स्वयं के मन से या मन डंत जो बातें करते हैं, जो विचारें सोचते हैं, उसमें वो काल्पनिकता के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप देखते हो काल्पनिक वो है जो हमारे मन या हमारे विचारों के द्वारा सोची गई चीज़ों के द्वारा हमने किसी चीज़ के बारे में काल्पनिक क्रियाएं की हैं, जो कि एक अच्छे और कार्यक्रम के लिए हमें इंगित करती है। हमारे मन हम उस चीज़ का काल्पनिक क्रिया कर सकते हैं, काल्पनिक प्रक्रिया के बारे में सोच सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं, वो एक सारा कुछ काल्पनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर अगला पॉइंट आता है अतार्किक। अतार्किक क्रिया। इसमें भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि इसके कोई तर्क नहीं होते हैं। अधिकतर जो भी कोई विचार होते हैं वो अपने मन से या अपने सोचे हुए विचारों के द्वारा उपलब्ध होते हैं, नहीं कि अपन देखते हैं तो अवैज्ञानिक जब उसकी कोई वो नहीं है, उसके बाद अपन कह रहे हैं काल्पनिक प्रक्रिया आती है। काल्पनिक जब उन चीज़ों को अपन मन गढ़ंत या मन के द्वारा जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी एक प्रक्रिया है। उसके बाद अतार्किक, तार्किक, इसका कोई तर्क नहीं होता है। जिन बातों को अपन अपने मन के द्वारा गढ़ रहे हैं या मन में सोच रहे हैं, जो विचार अपने उत्पन्न हो रहे हैं, उनको अपन अतार्किक प्रक्रिया के अंतर्गत देते हैं, जिससे ऐसे कोई भी तर्क नहीं होते हैं जिनसे एक स्त्री शक्तिशाली होते हैं, जबकि पुरुष अधिकतर शक्तिशाली पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप अपवाद को देखा जाए तो सब कुछ हमें देखने को मिलता है, ऐसी बातें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। क्या आप देखते हो ऐसा उदाहरण हमारे सामने है, एक 1857 क्रांति की क्रांति में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध खूब युद्ध लड़ा था, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए।
ये क्या है, उनमें क्षमता थी, उसमें इतनी योग्यता थी, तो ये अतार्किक प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होती है उसका ये परिणाम है। अब इससे हम लोग इस चीज को नहीं कह सकते कि एक जेंट्स या पुरुष ही शक्तिशाली पाया जाता है, एक स्त्री भी एक पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, ऐसा बात नहीं है कि अपन ये खाली अपनी सोच और कार्यक्रम की प्रवृत्ति है बन गई। अगला आता है अमानवीय। आप देखते हो एक स्त्री पुरुष की जो है कार्यक्रम चल रहे, लिंग पूर्वग्रह, अमानवीय प्रक्रिया। आप देखते हो कि जब मानव है, जब मानवीय क्रियाओं या जो मानवीय जो कार्यक्रम है, मानवीय जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो मानवीय प्रक्रियाएं कहलाएंगी। जब अपन अमानवीय जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अमानवीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत चल रहे हैं, तो अमानवीय कार्यक्रम होते हैं। आप देखें अनेक स्त्रियों की जो योग्यता क्षमता होती है उस पर बार बार प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। बहुत सारे हर चीज के अंतर्गत देखते हैं, हर एक्टिविटी, हर यदि अपन एक स्त्री को वो देखें तो इसमें बहुत सारी अच्छाई भी रहती है, बहुत सारी बुराई भी। तो ये सब कुछ इनके एक्टिविटी, इनके जो कार्यक्रम है या जो कार्य हैं, चार हैं, उनके प्रति ऐसा प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनसे ये अमानवीय प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला 5वां पॉइंट आता है अनैतिक प्रक्रिया। आप देख तो अनैतिक एक सही हिसाब से संतुलित से नहीं चलने वाला। अपन देखते हैं कि एक अच्छे समाज में रहेंगे तो एक जो कार्यक्रम वो कंटिन्यूटी जो अपनी एक्टिविटी अपन कैसे समाज में रह रहे हैं तो उससे सारी जो एक्टिविटी या जो कार्यक्रम है, जो भी प्रक्रिया है वो एक समान रूप से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें कभी किसी चीज़ को ला रहे हैं तो कभी किसको ऐसी चीज़ हमें देखने को स्वरूप नहीं मिलती है। तो जिससे क्या है कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में अनेक भेदभाव उत्पन्न होते हैं। ये अनैतिक कार्यक्रम के अंतर्गत या अनैतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगला आता है मानवीय जन्य प्रक्रिया। मानव जन्य प्रक्रिया। आप देख तो अनवजन्य वो प्रक्रिया होते हैं जो एक मानव के द्वारा जन्म दिया जाता है। वो एक जिन एक्टिविटियों का जिन उनका कार्य कर रहा है वो चीज़ें। अब इसमें आप देख तो ये मानव जन्य इस कारण होते हैं कि एक इंसान या एक जीव जो एक स्त्री और पुरुष या बालिका या बालक, इन दोनों में भेदभाव उत्पन्न करता है। और जिस प्रकार को भेदभाव उत्पन्न करता है तो वो चीज़ हमारे इसमें क्या कहलाती है, लिंग असमानता। जो लिंग असमानता जो उत्पन्न होती है अनेक कारणों से हो सकते हैं, उसके अनेक कारण हैं। अनेक एक्टिविटीज में के अकॉर्डिंग देखते हुए देखें तो भी वो लिंग असमानता के अंतर्गत आती है। तो ये क्या है कि ये जो सारी एक्टिविटी है वो
मानव के द्वारा जो एक्टिविटी या जो भी प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं उसके द्वारा ये होती है। अगला आ रहा है 7वां पॉइंट है क्रोस प्रदान ताकि क्रिया। इस सब में ये आप देख रहे हो इसमें सब में ये सब काफी बार आया है। जो दो डेफिनेशन जो परिभाषा हमने पढ़ी है लिंग पूर्वक ग्रह के उसमें भी यही आता है। एस के दुबे जी व आर के शर्मा जी इसी चीज को कह रहे हैं। जेंट्स की प्रधानता या पुरुष की प्रधानता की प्रक्रिया ये अपन इसको पीछे भी देखते हैं। एक पितर सत्ता, एक जो पिता की सारी शक्तियां रहती हैं वो सारी एक पुत्र के हाथ में आ जाते हैं। और वो पितर सत्ता जो कि किसकी प्रधानता की ओर बढ़ता है, जेंट्स की प्रधानता की ओर एक प्रतिक्रिया एक्टिविटी उपलब्ध हो जाती है। जबकि आप एक स्त्री को दुर्लभ एवं निम्न स्तरीय देखने के प्रति वो हो जाते हैं। सिद्ध उस चीज को सिद्ध भी किया जा सकता है, उसके प्रति सिद्धि भी अपन सिद्ध भी कर सकते हैं कि भाई ये दुर्लभ है और ये निम्न स्तरीय प्रतिक्रिया। इस चीज को समाज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं काफी जगह। तो ये चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जेंट्स जितना कार्यक्रम का कार्य कर सकता है एक भी उतना भी वो करता है। अगला पॉइंट आता है संकीर्णता की प्रक्रिया। संकीर्ण संकीर्णता। अब अपन देखते हैं एक जेंट्स और एक लेडीज के बीच में कई बार अपन देखते हैं ऐसी संकीर्णता या ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जिसके द्वारा जो जेंट्स की जो प्रक्रिया एक स्त्री के विरुद्ध अवधारणा या सोचने विचारने की जो शक्ति होगी उस प्रकार से उसका जो उसके प्रति कैसा मन रहता है, कैसा दृष्टिकोण रहता है, इन सब चीज़ों के लिए ये एक संकीर्णता उत्पन्न हो जाती है हमारे माइंड में। जिस प्रकार हमारा माइंड में वो संकीर्णता की जो एक्टिविटी रहेगी जब तक अपन उस चीज़ को उसी प्रकार से देख सकते हैं, नहीं कि उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव लेके आ सकते हैं। और जो स्त्रियों के द्वारा जो निर्णय लेने की जो भी प्रक्रिया है वो एक हमारे सामने संकीर्णता उत्पन्न करती है। तो ऐसा नहीं होता है, जबकि किसी भी प्रकार के निर्णय लेने उसमें भी बहुत सारे अनेक समस्याओं का सामना। अगला है अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया। अप्रजातांत्रिक क्रिया। आप देख तो ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, इसमें ऐसा कोई कार्य हमें ये होता है कि जो हम उसको एक जो प्रजातांत्रिक जो विचारधाराएं हैं या जो अपने चारों में प्रजातांत्रिक की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हमें इसे एक्टिविटी लागू किया जाए। आप देखो जब एक जेंट्स और अपनी अधिक बुद्धि को सिद्ध करने का प्रयास करता है, सिद्ध करना चाहिए, तो उसी समय आप देखते हो एक स्त्री अपनी निम्न स्तरीय बुद्धि का खाए उसके बीच में उपयोग में ला देती है। तो ये क्या चीज़, ये अप्रजातांत्रिक की
हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो एक जब दूसरा व्यक्ति वो कर रहा है, इससे समानता और स्वतंत्रता के स्थान में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। अगला है रूढ़िवादिता की प्रक्रिया। रूढ़िवादी प्रक्रिया तो आप देख ये, अब आप यहाँ पे नया शब्द आ गया रूढ़िवादिता। ये रूढ़िवादिता क्या चीज है, इस पे आपके विचार में एक मन आया होगा। जबकि ये रूढ़िवादिता, ये जो एंशिएंट काल से जो परंपराएं हमारे जीवन में या हमारे समाज में जो चली आ रही हैं, वो सब क्या है, एक रूढ़िवादी बन गई। हमारे जो विचार हैं, जो प्राचीन काल से जो क्या किस रूप में चले आ रहे हैं, किस में नहीं, ये सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रक्रिया पीछे से चली आ रही है, उन सब को हम इसमें वो नहीं करना चाहिए। जबकि आप देखते हो इस चीज को, जो ये एक जो एंशिएंट काल से जो परंपरा है ले आ रहे हैं, वो सब कुछ एक इसकी विचारधारा, उसकी एक रूढ़िवादिता की प्रक्रिया हम कहते हैं ना, एक जो परंपरा बन गई है। हमारे बुजुर्ग सोचते थे, उनके बुजुर्ग क्या सोचते थे, जो एक कंटिन्यूटी जो एक्टिविटी चली आ रही है, वो एक रूढ़िवादिता के अंतर्गत अंधविश्वास की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है जो चली आ रही है। तो बच्चों, ये लिंग पूर्व ग्रह की जो विशेषता है वो समाप्त हो गई है। अब आगे जो अपन अध्ययन करेंगे, जो अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।